वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना इंट्राडे क्लासेस के सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो के बारे में। आई होप आपने पहले वीडियो देखे होंगे। किसी भी बिगनर्स को इंट्राडे में अगर प्रॉब्लम है तो इस क्लासेस की सीरीज़ को आप पूरा देखिए, आपको पूरा इंट्राडे जो है डिटेल समझ आएगा। एक पूरी प्लेलिस्ट प्रिपेयर करके रखी है मैंने इंट्राडे कोर्स, और उसमें जाकर आप सारे इंट्राडे के वीडियो देखकर इंट्राडे करना आसानी से सीख सकते हो। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मैंने समझाया है। तो आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है 5 मिनट में इंट्राडे स्टॉक का सिलेक्शन फॉर्मूला। अब बहुत सारे लोगों को इंट्राडे करना होता है, लेकिन स्टॉक्स को कैसे पिक करना है, किस तरह से स्टॉक सिलेक्ट करना है, यही पता नहीं होता, और इस वजह से वो किसी भी टिप्स या ट्रिक पर रिलाय करते हुए अपना लॉस करते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमने ये वीडियो प्रिपेयर किया है, जिसमें हम विद इन 5 मिनट में इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन करेंगे और आप खुद करेंगे। आपको किसी के हेल्प की या टिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले मिनट में हमको क्या करना चाहिए, जो सबसे पहला मिनट है जब हमको इंट्राडे करने के बारे में हमने सोचा, सबसे फर्स्ट मिनट आपको जो है चेक करना है, और वो भी मार्केट का डायरेक्शन चेक करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि मार्केट का डायरेक्शन चेक करना। अब यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक पिक करने के पहले चेक करना है निफ्टी, बैंक निफ्टी का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, और अबोव VWAP या बुलिश बेयरिश, ये चीज़ चेक करना है। अब VWAP का अगर आपको फुल फॉर्म में बताऊँ तो वो होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, VWAP। अब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस हमेशा तो अपन नहीं बोलेंगे, तो ऑब्वियस है आप ये चीज़ को याद रखना। अब अबोव वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है बुलिश होनी चाहिए। बिलो अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है तो बियरिश हम मानेंगे उस चीज़ को। अब ग्लोबल कर्व्स भी देखना बहुत ज़रूरी है कि यूएस मार्केट का क्लोजिंग कैसे हुआ है, या फिर SGX निफ्टी कितना, SGF निफ्टीज़ के क्लोजिंग कैसे हुए, ये चीज़ देखने में आपको 1 मिनट लगेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड देखना है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है ये बुलिश है या बेयरिश है, ये देखना है। यूएस मार्केट का क्लोजिंग पॉजिटिव में नेगेटिव में, ये देखना है। और SGF निफ्टी भी आपको देखना है। अब इस चीज़ के लिए कुछ रूल है। अब रूल क्या है, तो ट्रेड जो है ये डायरेक्शन आपको इंडेक्स के डायरेक्शन के हिसाब से देखना लेना है, यानी ट्रेड ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द इंडेक्स। अब इंडेक्स का मूव अगर अप साइड है, पॉजिटिव है, तो आप इधर पे जो है निगेटिव या डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इंडेक्स निगेटिव है, डाउन साइड है, तो आप वहां पे अप साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। तो कभी भी अपोजिट नहीं करना है, जो डायरेक्शन में इंडेक्स चल रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अब इंडेक्स साइडवेज जो है इज इक्वल टू स्टे लाइट और अवॉइड ट्रेड्स। यहाँ पे जो है आपको इंडेक्स साइडवे है तो आपको इस टाइम पे जो है अवॉइड करना है ट्रेड लेना, या तो एकदम स्टे लाइटर रहना है, बहुत ही लाइट रहना है, कोई भी नहीं करना। साइडवेज में जब भी मार्केट है तो ट्रेड लेकर कोई भी सेंस नहीं बनता। अपसाइड या डाउन साइड के डायरेक्शन में अगर इंडेक्स चल रहे हैं और मार्केट चल रहा है तो उस टाइम पे ट्रेड लेना जो है बेनिफिशियल है। विद इन 1 मिनट में आपको ये चीज़ें डिसाइड करनी और हो जाएगी। सेकेंड मिनट में हम क्या करेंगे, सेकेंड मिनट में प्री बुलेट वॉच लिस्ट हमारी रहनी चाहिए। हम पहले से ही वॉच लिस्ट बना के रखनी है हमको, कि हमको कौन से स्टॉक्स में या किस किस में जाना है। स्पेशली स्टॉक्स की आपको जो है 10 से 15 स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बनानी है, और ये वॉच लिस्ट हमेशा अपने पास रखनी है बिफोर एंटरिंग मार्केट। अब बेस्ट इंट्राडे स्टॉक अगर इंडिया में हम बात करें कि कौन से रहेंगे, तो आपको कभी भी पेनी स्टॉक्स में नहीं जाना है, बहुत वोलेटाइल स्टॉक्स में नहीं जाना है, और ब्लू चिप और स्टेबल स्टॉक्स ढूंढना है, जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBIN, TCS या इंफोसिस, L&T, अदानी पोर्ट्स या टाटा स्टील। ये स्टॉक्स की एक आप वॉच लिस्ट रख सकते हो, और इनमें से आपको किसी ना किसी में मूव डेफिनेटली कैच हो जाएगा। जो ये सेकेंड मिनट में आपको याद रखना है। और अभी ये क्यों रखना है हमको, ये स्टॉक्स हम क्यों रख रहे हैं, तो हाई लिक्विडिटी होती है, क्लीन मूव्स और लो स्लिपेज मिलता है यहाँ पे। फिर थर्ड मिनट में आप क्या करेंगे, थर्ड मिनट में आपको वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के फिल्टर्स देखने हैं। जी हाँ, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, आप अगर चार्ट पे जाएंगे तो आपको स्कैनर्स पे दिख जाएगा वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन के फिल्टर, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ये चीज़ें लगानी है। वॉल्यूम देखना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और प्राइस एक्शन भी। और वॉल्यूम जो है 2x 3x के अबोव होना चाहिए, तो ही वो
स्टॉक्स में हम जाएंगे। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स अगर देखा तो बिग बॉडी और स्मॉल या नो वीक वाली कैंडल वो स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाएंगी। ब्रेक ऑफ की अगर हम बात करें तो प्रीवियस डे का हाई या लो देखना है, या तो फर्स्ट 15 मिनट की रेंज में कौन सा हाई या लो बनेगा वो चीज़ें आपको देखना है। अब अवॉइड आपको क्या करना है, आपको लो वॉल्यूम वाली कैंडल अगर दिख रही है जिसमें वॉल्यूम नहीं है, आप अगर चार्ट देखेंगे तो यहाँ कैंडल्स बन रही है यदि, तो यहाँ उनके वॉल्यूम्स भी आते हैं, ये देखना है। तो ये लो वॉल्यूम वाली अगर यहाँ पे कोई कैंडल बनी है तो इनको अवॉइड करना है आपको। अब ओवरलैपिंग कैंडल्स अगर होंगी, जिसको चौपी भी बोलते हैं, वो भी अवॉइड करना है। 4 मिनट की लेवल चेक करना है, चौथे मिनट पे आपको की लेवल डेफिनेटली चेक करना है और मार्क करना है आपको क्या, VWAP यानी वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस को, और उसके अलावा प्रीवियस डे के हाई या लो को, और डे ओपन यानी प्रीवियस डे में लो पे क्लोज हुआ था या हाई पे देखना है, और उसको कंपेयर करना है कि आज के दिन ये लो पे लो ओपन हुआ है या हाई पे। अब बेस्ट ट्रेड हैपनिंग कब होगा, जब प्राइस ब्रेक करेगी और होल्ड करेगी अबोव वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस को यानी VWP को, तब बाय कर लेना है। अगर प्राइस रिजेक्ट करेगी लेकिन स्टे बिलो है वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के, तो आपको सेल करना है। अब जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस है ये इंट्राडे इंस्टीट्यूशनल जोन के लिए होता है। अगर आपको वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट है, तो आपको VWAP कमेंट सेक्शन में लिखना है और हम एक VWAP पे स्पेशल वीडियो डेफिनेटली बना के लाएंगे। उसके अलावा 5 मिनट में आपको जो है रिस्क रिवॉर्ड कंफर्मेशन मिल जाएगा, और उस टाइम पे एंट्री के पहले आपको स्टॉप लॉस लगाना है नियर बाय स्विंग हाई या लो। जो भी स्विंग का हाई या लो रहेगा उस वक्त के लिए, तो आप उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। यानी अगर हम चार्ट की बात कर ले तो अगर ये एक कैंडल है, यहाँ से सेकेंड कैंडल बन रही है, तो अब हमने एंट्री के लिए वेट कर रहे थे, तो ये कैंडल के क्लोजिंग पे हम एंट्री लेने वाले हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा आराम से, यहाँ से हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आप इसको और भी रिस्क अगर लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ की जो कैंडल बनेगी, यहाँ से हम आगे हमारी एग्जिट डिसाइड करेंगे। विदाउट स्टॉप लॉस किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना यानी अपना पूरा कैपिटल का लॉस करना पक्का है। अब टारगेट क्या होना चाहिए इसमें आपका, तो यहाँ पे आपका मिनिमम टारगेट रहेगा 1:2 के रेशो में। अब 1:2 का रेशो यानी कितना एग्जैक्टली, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपका जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड है उसके 1% का आप जो है रिस्क लेंगे। 1000 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 100 रुपीज़ का ही रिस्क आपको लेना है। अब यहाँ पे जो है रिवॉर्ड की अगर हम बात करें, अगर SL आपका बड़ा है, स्टॉप लॉस अगर बड़ा रखा है आपने, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि स्किप, बड़ा ट्रेड आप स्किप करेंगे। लेकिन अगर आपका रेशो 1:2 से कम या ज़्यादा है तो आप ट्रेड ही नहीं लेंगे। अगर आपने 1:2 के रेशो से कम ट्रेड SL रखा है तो आप यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। SL आपका अगर बड़ा है तो भी ट्रेड को स्किप करना है आपके। अब इसके अलावा बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, अगर आपको लिस्टेड आपके वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड करना है तो आपको कौन से कैरेक्टरिस्टिक देख के ऐड करना है, तो हाई वॉल्यूम स्टॉक देखना है, ट्रेडिंग मार्केट के स्टॉक देखना है, नियर VWAP और ब्रेकआउट के लेवल के स्टॉक देखना है, क्लीन कैंडल स्ट्रक्चर के स्टॉक देखना है, लो इमोशनल न्यूज़ के नॉइज़ वाले स्टॉक देखना है। अब इसके अलावा जो कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए इंट्राडे करते वक्त, उसकी अगर हम बात करें तो रैंडम स्टॉक सिलेक्शन नहीं करना है किसी भी टिप्स ट्रिक के भरोसे, ट्रेडिंग पेनी स्टॉक्स में या लिक्विडिटी स्टॉक्स में नहीं करना है, इग्नोर करना है इंडेक्स के डायरेक्शंस को। अब आप बोलेंगे इंडेक्शन के डायरेक्शन को इग्नोर करेंगे तो ट्रेड कैसे करेंगे,
इग्नोरिंग इंडेक्स डायरेक्शन, यानी अगर आप इग्नोर करते हैं इंडेक्स के डायरेक्शन को और उसके अपोजिट में ट्रेड करते हैं तो नुकसान होगा, यहाँ पे ये बोलना है। अगर इंडेक्स के डायरेक्शन अप साइड में और आप डाउन साइड के ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पे नुकसान होगा। तो इंडेक्स के डायरेक्शन के ही डायरेक्शन में आपको भी ट्रेड लेना है। ओवर ट्रेडिंग करना नहीं है और साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अगर प्रो टिप की बात करें तो ट्रेड ओनली फर्स्ट 2 आवर्स, पहले 2 घंटे में ट्रेड करो, या तो टाइम स्लॉट हमने ऑलरेडी देखे हैं, हमने वीडियो बनाया है किन 3 टाइम स्लॉट में आपको ट्रेड करना है, वो 3 टाइम स्लॉट पे आप ट्रेड कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स 1 से 2 ट्रेड लेना चाहिए पर डे। 2 से ज़्यादा अगर लेने का पोटेंशियल रख भी रहे हो तो 3 से ज़्यादा ट्रेड एक दिन में नहीं लेने चाहिए। अच्छा ट्रेड अगर है, एक आपको अच्छा ट्रेड मिलता है, इसका मतलब रैंडम 3-4 ट्रेड में और ले लूँ तो मुझे और अच्छे ट्रेड एक ही दिन में मिल जाएंगे, ये साइकोलॉजी हमेशा लॉस को ही इनवाइट करती है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। इस वीडियो में हमने, इस पूरे वीडियो में 5 मिनट में स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ये हमने देखा है। अगर आप चाहते हो कि 5 मिनट में स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी पे हम बात करें तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में स्ट्रैटेजी लिखिए और हम एक स्ट्रैटेजी लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, सो टेक इट एज एजुकेशनल पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।